اللہ کے नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, और दरूद व सलाम नबी करीम पर जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक हैं, और सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर और उन पर जो उनकी पैरवी करेंगे क़यामत के दिन तक। खुशामदीद मेरे बच्चों, और आज हम आप सबको एक नया सबक सिखाने वाले हैं जिससे आप अच्छा इखलाक सीखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को चाहिए कि अल्लाह उसे अता ना भी करे तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो मौजूद है वो उससे ज्यादा है जिसका वो हकदार है। सदका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या मंसूबा है तुम्हारा? सबसे पहले आपको बिलाल से प्यार से पेश आना होगा और उसका एतमाद जीतना होगा। प्यार से पेश आना होगा? जी हाँ कप्तान, क्योंकि वो अकेला ही है जो ये काम आसानी से कर लेगा। उस बुजुर्ग और बच्चों के साथ घुल मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर जारी रखो। जब उसे आपकी तरफ से प्यार और शफकत मिलेगी तो वो आप पर एतमाद जरूर करेगा। बिलाल के जरिए हम उनके करीब हो जाएंगे और उन्हें अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कैसे? तुम मुझे ऐसा करने का कैसे कह सकते हो? क्या तुम ये बात भूल गए हो कि कप्तान हूँ मैं? जरा सुनिए कप्तान, मेरा मंसूबा ये है कि जब वो उनके करीब हो जाएगा तो आकर सब कुछ आपको बता देगा, और इसी तरीके से हम बआसानी खजाने तक पहुंच जाएंगे। उनमें से कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सोचने की जरूरत नहीं कप्तान, सिर्फ मैं ही हूँ आपका काबिल एतमाद और वफादार खादिम। दादा जान, क्या आज आपके पास हमारे लिए कोई दिलचस्प कहानी है? हाँ मेरे पास है मूसा, क्या तुम लोग उसे सुनना चाहोगे? जी दादा जान। जी हाँ। तुम क्या कहते हो जनान, क्या तुम भी कहानी सुनना चाहोगे? कहानी सुनना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका हीरो जन्नान होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों, शुक्र अदा करना भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। दादा जान, इनामात क्या होते हैं? हमारे सुनने की नेमत, देखने की, चलने की, बोलने की, चुस्त और तंदुरुस्त जिस्म, रिज्क की फरावानी, खाना और पीना और दीगर बेशुमार नेमतों का फजल। मेरे प्यारे बच्चों, हम शुक्र अदा करते हैं खुदा की उन तमाम नेमतों का जो उसने हमें अता की है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपनी तमाम नेमतों का फजल हमें अता किया। बेशक ऐसा ही है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्राएली कौम में 3 बच्चे थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ताला उनका इम्तिहान लेना चाहता था। अल्लाह ने उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा। और वो इसराइल का कौन सा कबीला था दादा जान? वो खुदा के नबी हजरत याकूब के बेटे थे, जिनके बाप इसहाक और उनके बाप हजरत इब्राहिम थे। दादा जान, मैं जानता हूँ कि गंजे के सर पर बाल नहीं होते और जो अंधा है वो देख नहीं सकता, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर कोढ़ का क्या मतलब होता है। जरा वजाहत कीजिए। कोढ़ एक बीमारी है जिसमें जिस्म गल सड़ जाता है, और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी जिल्द सूख कर उतर जाती है। और बताइए दादा जान। फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास गया और पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। उसने कहा, अच्छा रंग और जिस्म पर अच्छी जिल्द और इस मर्ज से निजात जिसकी वजह से तमाम लोग मुझसे बेजार हैं। और फरिश्ते ने उसकी तकलीफ दूर कर दी।
फरिश्ते ने उसको अच्छा रंग दिया और जिस्म पर अच्छी जिल्द। फिर पूछा कि माल में तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, ऊंट पसंद हैं। फरिश्ते ने उसे एक ऊंटनी दी जो कि 10 माह की हामला थी और कहा कि अल्लाह इसमें बरकत दे। दादा जान, क्या आप इन दोनों के दरमियान वजाहत कर सकते हैं? ऊंटनी मादा को कहते हैं और ऊंट नर को कहते हैं बच्चों। ऊंटनी की जिन्स मादा थी और मादा जिन्स ही हामला होती है। हामिला ऊंटनी का क्या मतलब है दादा जान? इसका मतलब है कि उस वक्त ऊंटनी के पेट में 10 माह का बच्चा था। दादा जान, अगर आप बुरा ना मनाए तो प्लीज कहानी को जारी रखिए। फिर फरिश्ता दूसरे लड़के के पास गया और पूछा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? उस लड़के ने कहा, अच्छे बाल। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा और उसके अच्छे बाल आ गए। उसके बाद पूछा कि तुम्हें किस किस्म का माल पसंद है? उसने जवाब दिया, गाय। फरिश्ते ने उसे एक हामला गाय दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता तीसरे लड़के के पास गया और पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? उस लड़के ने कहा कि मुझे आंखें पसंद हैं। मेरी आंखें ठीक हो जाएं तो मैं दुनिया को देखूं। फरिश्ते ने दुआ की और उस लड़के की आंखें ठीक हो गईं। फिर उससे पूछा, बताओ कि तुम्हें माल में क्या पसंद है? उसने कहा, भेड़, और उसे दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। फिर कोढ़ी के लिए ऊंटों की एक वादी बना दी और गंजे के लिए गाय की एक वादी बना दी और अंधे के लिए भी उसने भेड़ों की एक वादी बना दी। दादा जान, इसकी मजीद वजाहत कीजिए ना। उसके बाद भेड़ ने जब बहुत सारे बच्चे दिए, उसी रेवड़ के लिए वो वादी बनाई गई थी। फिर फरिश्ता उन लोगों के पास गया, उनकी पुरानी शक्ल में जैसे कि वो लोग थे। उसने उन लोगों से मदद मांगी। कोड़ी से ऊंटनी, गंजे से गाय और अंधे से भेड़ मांगी। उनकी पुरानी शक्ल से आपके क्या मुराद है दादा जान? फिर फरिश्ता कोढ़ी के पास गया, उसी मर्ज में मुब्तला होकर जिस तरह वो पहले हुआ करता था। फिर वो गंजे लड़के के पास गया, उसकी पुरानी शक्ल में बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले गंजा हुआ करता था। फिर आंखों के मिलने के बाद फरिश्ता उस अंधे लड़के के पास गया, उसकी पुरानी शक्ल में बिल्कुल उसी तरह अंधा बनकर। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ। कोढ़ी और अंधे ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अल्लाह के उस फजल को भुला दिया जो अल्लाह ने उन पर बीमारी की हालत में किया था, जबकि उनके बरक्स गंजे लड़के को अल्लाह का वो सारा फजल और एहसान याद था जो अल्लाह ने उस पर बीमारी की हालत में किया था। उसने फरिश्ते की मदद की तो अल्लाह ने उसे बहुत सी नेमतें दी, जबकि बाकी दो जिन्होंने मदद से इनकार किया उन्हें वापस उसी हालत में कर दिया। दादा जान, आपका मतलब कि वो कोढ़ी और गंजा लड़का अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम हो गए? हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, वो दोबारा गरीब हो गए थे। कोढ़ी लड़का फिर से उसी बीमारी में मुब्तला हो गया और अंधा लड़का दोबारा नाबीना हो गया। वो दोनों लड़के अल्लाह की तमाम नेमतों से हाथ धो बैठे थे। ये उनके लिए नाशुक्री की सजा थी। बिल्कुल ठीक कहा अहमद। मजेदार कहानी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल इनामिल कसीरा। ये रहा आपका बैग। मुझे लगता है कि इसमें वही खजाने का नक्शा है जो आपको चाहिए था कप्तान। तुम ये कैसे जानते हो कि इसमें खजाने का नक्शा है? कहीं तुमने इसे खोलकर नक्शा देख तो नहीं लिया? नहीं, मैंने नहीं देखा है। मेरा बस ख्याल है कि ये वही नक्शा होगा कप्तान। हाँ हाँ, मुझे यकीन है। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे कप्तान क्यों बुलाते हो बिलाल? क्योंकि आपने मुझे ये कहा था। नहीं नहीं, वो तब था, अब तुम मुझे सिर्फ बाबा कहोगे। तुम्हारे मुंह से बाबा सुनकर मुझे अच्छा लगेगा। बताओ क्या कहते हो? जैसा आप कहें। तो मेरी मर्जी है कि तुम बाबा कहोगे। हाँ। जैसा आप कहें बाबा।
آخر کار مجھے وہ درخت مل گیا جس کی مجھے اس جزیرے پر تلاش تھی۔ اب آپ کو یقین آیا کپتان؟ بالکل یہ وہی جگہ ہے جو اس نقشے پر بنی ہوئی ہے۔ یہی ہے وہ خزانہ جس کی میرے آباء و اجداد کو تلاش تھی۔ دیکھو دیکھو اسے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کپتان، یہ واقعی بہت بڑا ہے۔ یہ درخت بہت کارآمد ہے، ہم اس میں رہ بھی سکتے ہیں اور اس کے تنے میں پانی بھی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اور تو اور اس کے پتے کھانے میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور اس کے بیج بھی، پر ہم اس سے اور کام لیں گے۔ میں اس مضبوط لکڑی سے اس دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بنانے والا ہوں، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آخری مضبوط درخت ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو اس پر صرف کپتان سلیمان کا حق ہے۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں بھلا آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں کپتان؟ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے۔ بے وقوف کہیں کے، جلدی جاؤ اور کچھ کرو۔ آپ یہیں پر انتظار کیجئے کپتان، میں ابھی جا کر بلال اور فتین کو لے کر آتا ہوں، وہ آپ کو واپس لے جائیں گے۔ جلدی جاؤ تم، جلدی جاؤ۔ میں بس ابھی آیا کپتان۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ خزانہ ملتے ہی میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ میں بہت بدقسمت ہوں اور یہی بات مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ آخر میں وہ کیوں نہیں بن سکتا جو میں بننا چاہتا ہوں؟ میں سمندر کا سب سے بڑا قزاق بننا چاہتا ہوں، بس ایک یہی تو خواب ہے میرا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ احمد! احمد میرے بچے، تم ٹھیک ہو؟ شکر ہے خدا کا، الحمدللہ۔ کیا؟ نہیں، یہ کیا؟ میں دیکھ نہیں پا رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ احمد اپنی آنکھیں بند کرو اور دوبارہ کھول کر دیکھو۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا دادا جان، کچھ بھی نہیں۔ فکر مت کرو احمد، اللہ نے چاہا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، بس کہو الحمدللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ارے مجھے سب نظر آ رہا ہے، شکر ہے خدا کا، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے تو نے احمد کو ٹھیک کر دیا، الحمدللہ۔ اللہ۔ احمد مجھے بتاؤ، کیا تم یہ پڑھ سکتے ہو؟ شکر گزاری۔ شکر ہے خدا کا، تم وقتی طور پر نابینا ہوئے تھے کیونکہ تمہارا سر گرنے کے بعد زمین سے ٹکرایا تھا۔ ہمیں ہر حال میں خدا کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بینائی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے، اس لیے احمد اس کا شکر ادا کرو۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں آنکھوں جیسی نعمت دی، اور میں اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کا شکر گزار بھی ہوں۔